करियर गाइड एकेडमी ने लिया 9वीं एवं 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा। कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यालय बंद होने के कारण सबसे ज़्यादा असर बच्चों की पढ़ाई को हुई है। करियर गाइड एकेडमी ने जुलाई 2020 से ऑनलाइन वर्चुअल कक्षा का प्रबंध कर बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा। सीबीएसई द्वारा 30% पाठ्यक्रम को कम करने के बाद भी शिक्षकों के लिए वर्चुअल कक्षा चुनौतीपूर्ण कार्य था। शिक्षकों ने सुकुशल अपने कार्य को अंजाम दिया। विद्यालय में परीक्षा के दौरान कोविड-19 के मापदंड को रखते हुए परीक्षा का प्रबंध किया गया। कक्षा में मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का मुख्य ख्याल रखा गया। बच्चों और अभिभावकों ने वर्चुअल कक्षा को जारी रखने की बात कही है। स्कूल के प्रबंधक निदेशक सिप्टेन अहमद ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर बच्चे और अभिभावक वर्चुअल कक्षा जा रहे हैं तो हमें उसके साथ चलना चाहिए। एनएसटीवी की दुनिया में आप देख रहे हैं गालिब के साथ। और जहाँ तक एग्ज़ामिनेशंस की बात है, कोविड-19 आने के बाद स्कूल जो बंद रही है तो सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव पड़ा है इसको बच्चे की पढ़ाई पे पड़ा है। और जब बीच में मामला आया था कि जुलाई से स्कूल्स ओपन होंगे, लेकिन जुलाई में स्कूल ओपन नहीं होने की वजह से तो हमने वर्चुअल क्लास जो बच्चों को देना शुरू किया जुलाई से, जो कि कंटिन्यूस रही। फर्स्ट इसमें 9th शुरू किया, फिर क्लास 8th शुरू किया, 7th शुरू किया, 6th शुरू किया। और जो हायर सेक्शन के बच्चे हैं वो तो आपको लगभग 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 85% जो बच्चे हैं वो क्लास ज्वाइन किए हैं। लेकिन लोअर सेक्शन में क्लास 6th वगैरह में बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हैं। या तो गार्जियंस की जो अपनी जो मेंटेलिटी है वो नहीं है, बहुत कम होने की वजह से वो क्लास ऑनलाइन सक्सेस भी नहीं रही। और जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें पेरेंट्स एक तो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चों के लिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि हर वक्त कंप्यूटर पर बैठना या मोबाइल पर बैठना मुनासिब नहीं था, तो उस क्लास को मैंने स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन हायर सेक्शन में क्लासेस चली, चूँकि उनका मैट्रिक का एग्ज़ामिनेशन रहता है, उनकी पढ़ाई ज़रूरी थी, उसको मैंने किया है। और पढ़ाने के बाद अभी हमने हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशंस लिया है, और जिसको पूरी मेंटेनेंस के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और एक बेंच पर एक बच्चों को बैठा करके। और आज लास्ट पेपर थी मैथमेटिक्स की, और बाकी बच्चों से आपकी बात हुई है, टीचर से बात हुई है। और जो सिलेबस है, सीबीएसई ने लगभग 30% सिलेबस को कम भी किया था। उसके बाद हमने सारी सिलेबस को पूरी की है कि बच्चे अपने एग्ज़ामिनेशन को दे सकें, और उसमें हम खड़े उतरे हैं। तो अभी फिर जब बात हुई कि क्या क्लास को रेगुलर किया जाए, तो जो बच्चे हमारे यहाँ क्लासेस कर रहे थे, आपने सुना भी है, उन्होंने कहा कि सर जो वर्चुअल क्लास चल रही है आप उसी को रहने दें, और हम लोग सेटिस्फाइड हैं वर्चुअल क्लास से। बाकी क्लासेस आपकी वर्चुअल क्लासेस चलती रहेंगी? हाँ बिल्कुल। क्योंकि सरकार ने अभी कहा है 9 से लेके 12 तक स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अभी तक बच्चों को स्कूल में नहीं लिया है। नहीं, 9 से लेकर 12 तक क्या है, लेकिन उसमें कंडीशंस हैं। गवर्नमेंट ने कहा डाउट क्लासेस के लिए, वो भी 33% बच्चों को लेकर के। तो अब 1.5 से 2 घंटे के अगर मैं डाउट क्लास सिर्फ चलाऊं, और वीकेंड में बच्चे 33% बच्चे आएँ और वो हफ्ते में 2 दिन आए, तो उससे उनका मसला क्लियर नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये कर दे कि एटलीस्ट 9 से जो 12th के बच्चे हैं वो रेगुलर स्कूल जाए फुल टाइम। अगर ये गवर्नमेंट कर देती है तो फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि शादमान। क्या ओपिनियन है आपकी? क्या लगता है आपको, क्लास ऐसी चलती रहेगा या फिर सरकार को कुछ सोचना चाहिए इसके? कंटिन्यू तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग का क्लास ओपन होना चाहिए। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्लास वर्चुअल ना हो और स्कूल में आके हम लोग क्लास करें। और क्योंकि बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल चीज़ जो होता है वो वर्चुअल क्लास में नहीं हो पाता है, जिसको हम यहाँ पे अपना क्लास टीचर के सामने आराम से समझा सकते हैं उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे क्या किया जा सकता है। मैथमेटिक्स हो या साइंस का प्रैक्टिकल वगैरह जितना भी चीज़ है इस टाइप से, जो कि वर्चुअल में नहीं हो पाता है। तो सरकार को इसके बारे में अच्छा से थोड़ा सोचना चाहिए। कैसा रहा पेपर आज का? आज का पेपर ठीक रहा, मतलब एवरेज से थोड़ा ऊपर रहा, 90% तक, 80-90%।
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुआ है, सैनिटाइज़र वगैरह का इंतज़ाम था स्कूल में या नहीं? जी था, सैनिटाइज़र वगैरह का इंतज़ाम था, सोशल डिस्टेंसिंग भी था, क्योंकि हम लोग एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठे हैं। क्या नाम है आपका? सबा परवीन। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या लगता है आपको, क्लास ऐसी चलते रहे या फिर ओपन होना चाहिए स्कूल? ओपन होना चाहिए बट अभी नहीं, बहुत ज़्यादा फैल रहा है कोविड-19 और क्लास ऐसे चल रही है। बहुत प्रॉब्लम भी होता है ऐसे करने में कुछ बच्चों को, और किसी को नहीं होती है, माइंड प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और अभी जैसे चल रही है तो कोविड-19 की वजह से तो ये बहुत ठीक है। कितना नुकसान हुआ आप लोगों को कोविड-19 की वजह से? मैक्सिमम नहीं, हम लोगों की स्कूल मैनेज कर रही है, वर्चुअल क्लासेस से एग्ज़ाम से हो जाती है मैनेज, उतना नुकसान नहीं होगा। स्कूल पे डिपेंड। पेपर अच्छा रहा, एवरेज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कुतुबुद्दीन। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? जी। क्लास कोविड-19 की वजह से मार्च के बाद ही बंद हो गया और अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो बच्चों ने तैयारी की घर में रह के, क्योंकि वर्चुअल क्लासेस भी दे रहे थे स्कूल वाले। जी जी जी। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत नहीं हुई। अब है कि ऑनलाइन से और इससे थोड़ा सा अंतर पड़ता है। हाँ, अब है कि महामारी चल रहा है तो उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ता है। हाँ, बच्चों की पढ़ाई नुकसान तो नहीं हुई? नुकसान तो नहीं हुई। अब है कि 100% में नहीं तो 50% तो ज़रूर नुकसान हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि जब तक ये कोविड का प्रकोप है तब तक ऑनलाइन ही हो, क्योंकि जान है तो जहान है। हाँ, यही है कि फिर ये वैक्सीन वगैरह उपलब्ध हो जाए, उसके बाद फिर पहले की तरह फिर स्कूल कॉलेज चले। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्तमश शनवर है। क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा आज पूरा दुनिया इस कोविड-19 में पीड़ित है, इससे हमें एक चीज़ है कि हमें हमेशा दूरी बनाए ही रखना चाहिए। जैसे आज हमारा स्कूल है, यहाँ आप देख सकते हैं कि हम पूरे सोशल डिस्टेंसिंग में एग्ज़ाम दिए, और इस पेंडेमिक के कारण हम जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उसके वजह से हमें कुछ चैलेंजेस थे, फेस करना पड़ रहा था शुरू में। लेकिन फिर जब वर्चुअल क्लास शुरू हुआ तो हमारे जो डाउट्स थे उससे क्लियर होने लगे। बाद में फिर ये हुआ, उसके बाद ये एग्ज़ाम था, यहाँ पे हम लोग जो आए तो ये स्कूल ने हर चीज़ प्रोवाइड की, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोवाइड की और सारा सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया। और एट लास्ट आई वुड से कि आप लोग अपने घर में ही रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कीजिए, हाथों को धोते रहिए, और जितना कम से कम हो सके आप घर से बाहर निकलिए। जहाँ तक आपकी ज़रूरत है, अगर घर से पूरी हो रही है तो आप घर में ही रहिए, अगर नहीं हो रही है तो आप कोशिश करें कि जहाँ हमें 10 मिनट बाहर जाके कोई काम करने में लगता है, अगर हम वहाँ उसे 5 मिनट 7 मिनट में कर लें तो ये हमारे लिए बेहतर है। सरकार से क्या कुछ डिमांड है आप लोगों की? वर्चुअल क्लास ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कोविड-19 का जल्द से जल्द वैक्सीन आए ताकि आप लोगों का क्लास ओपन हो सके, फिर से आप स्कूल आ सकें? सर, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम कोविड-19 का वैक्सीन बना लें, ना तो ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। हाँ, मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ जो फैसिलिटीज़ है हमारे साइंटिस्ट की, उसे ज़्यादा से ज़्यादा दे, और वो जो हमारे साइंटिस्ट है वो अपनी पूरी कोशिश करे जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने के लिए। वैक्सीन तो हमारे हाथ में नहीं है, ना तो सरकार ही बना सकती है, वो तो साइंटिस्ट बनाते हैं और वो अपने काम में आई होप कि अपना 2000% दे रहे हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके वो करें। और मेरी ये है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है तो हमें चाहिए कि वर्चुअल क्लास ही हो, ये हमारे लिए और सबके लिए बेहतर है। किस चीज़ का पेपर दिया आज आपने? मैथमेटिक्स। कौन सी क्लास में? क्लास 10th। वर्चुअल क्लास कब से चल रही है आपकी? जैसे कोविड-19 की वजह से देखा आपने बंद थे इतने दिनों से। 13 जुलाई से। आपका क्लास कभी बंद भी हुआ क्या? वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा सिचुएशन आया नहीं है बंद होने का क्लास। तो आप लोग क्या चाहते हैं, ऐसी वर्चुअल क्लास चलता रहे या फिर डायरेक्ट आगे क्लास करें आप लोग यहाँ पे? तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से तो वर्चुअल क्लास ही बेटर लग रहा है। जैसे मतलब सर लोग भी यहाँ अच्छा सपोर्ट करते हैं और वर्चुअल क्लास जैसे चल रहा है तो उसमें मतलब हम लोग को सारी फैसिलिटी मिल रही है, एजुकेशन सही से मिल रहा है, तो अभी यही बेटर है।